कृषि प्रधान राज्य है। अब किसानों की अगर कोई भी समस्या हो और उसका समाधान सरकार ना कर पाए तो विपक्ष को बड़ा मौका मिलता है। अब किसानों का मसीहा बनने की भी कोशिश हर नेता करता है। आज सवाल यह है कि क्या किसान का मसीहा खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने आप को बता रहे हैं या फिर भूपेंद्र हुड्डा बता रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ये दावा करते हैं कि हम ही किसान के हितैषी हैं। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बहुत सी बातें कही हैं किसानों को लेकर। पिछले दिनों जो भी हुआ वो सबको मालूम है। सूरजमुखी की फसल को लेकर हाईवे तक जाम कर दिया गया था। हाईवे जाम करने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को लेकर साफ कहा कि आपके बारे में सरकार सोचती है और हर सरकार सोचती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसानों को इग्नोर किया जाए। इसलिए अब किसानों की जब बात हो रही है तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल से इस पर सवाल भी पूछा गया था। सबसे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल के हाईवे वाले बयान सुनवाते हैं कि हाईवे रोक देना बरगला कौन रहा है और कैसे किसानों को गुमराह किया जा रहा है और क्या हाईवे रोकने से सब कुछ समाधान हो सकता है। मुख्यमंत्री ने जो बातें कही हैं वो सुनना बहुत जरूरी है। उनके बयान सुनिए आप। के प्रति हमारी सबकी सद्भावना भी है। मैं स्वयं भी किसान हूँ, लेकिन किसानों को एक बात जरूर कहना चाहेंगे, ऐसे किसी के चंगुल में ना फंसे जो उनको बरगलाए, लालच करके उनको कहीं ना कहीं उल्टा सीधा रास्ता कुछ भी दबाओ कि हाईवे रोक देंगे। अब ये हाईवे रोकना कोई लोकतंत्र के प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं है। अल्टीमेटली कोई व्यक्ति कोर्ट में गया, कोर्ट ने ऑर्डर ले लिया। पिछली बार भी यही हुआ था कि कोर्ट से ऑर्डर लेकर के और खुलना पड़ा था उनको। इस बार भी कोर्ट का ऑर्डर लेकर के शाम को पुलिस ने खुलवाया। ये लोकतंत्र में किसी की भी हम फ्रीडम को अवरुद्ध नहीं कर सकते हैं। जनता का आना जाना है। आप शांतिपूर्वक तरीके से कहीं को प्रदर्शन करके कोई कुछ कहते नहीं है। और फिर जनता के हित में जो निर्णय है कोर्ट नहीं दिया हो, भले पुलिस को तो उसमें कार्रवाई करनी थी। अगर ये कोर्ट न भी देता तब भी किसी न किसी तरीके से रास्ता खुलवाना हमारा काम था। रास्ता नहीं, हाईवे नहीं बंद कर सकते। आखिर पूरा पंजाब, जम्मू कश्मीर और सारा नेशनल हाईवे, छोटा मोटा रास्ता तो हम भी कह सकते हैं ठीक है कुछ दिन बैठे रहो, लेकिन नेशनल हाईवे रुकना है ठीक नहीं। बातचीत के बाद फिर ये शाम को बातचीत तो दिन भर से चल रही थी। सुबह उन्होंने किया, ये दिन भर से बातचीत चली, नहीं हुआ विषय। कोर्ट के डिसीजन आने के बाद भी 1 घंटा 6 बजे से लेकर 7 बजे तक बातचीत हुई। आखिरी जिम्मेदारी तो पुलिस की है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और वो ऑर्डर में भी लिखा हुआ है कि आप एमिकेबली उनको समझा करके रास्ता खाली कराइए, और अगर नहीं खाली करते हैं तो एडुकेट फोर्स वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब वो कितनी फोर्स यूज़ करनी है ये मौके की पुलिस जाने, उनका काम जाने। उनका काम एक ही रास्ता खुलवाना है। अब एक सज्जन तो हमारे, अब वो राजनीति कहूँगा, अपने इस्तीफे का भी बयान कर गए। मैं सोच रहा था कि भी वो कोई इस्तीफा उनका, क्योंकि एज चेयरमैन ऑफ शुगर केन जो बोर्ड है उस नाते से इस्तीफा मेरे पास आना चाहिए या सरकार में किसी को मिलना चाहिए। वो हम ढूंढ ही रहे हैं, कहीं इस्तीफा में मिला नहीं है, कहाँ है वो। देखिए आएगा तो उसके बाद फिर उनसे बात करेंगे ना। अब तक इस्तीफा आया नहीं सर? ना किसी के पास, हमारे पास सरकार में किसी के मंत्री नहीं। वो तो देखिए सामने वाला क्या सोच के कह रहा है, ये उसकी अपनी बात है। इस्तीफा आएगा तो बात करेंगे। हमारे पास कोई इस्तीफा आया नहीं है। अब यही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पूछोगे कहाँ गया इस्तीफा। मेरे पास कोई इस्तीफा नहीं आया। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए सीधे हम आपको लिए चलते हैं। जितेंद्र चौधरी हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट इस समय चंडीगढ़ से हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, ये पूरा घटनाक्रम तो हमने दर्शकों को बताया भी था, दिखाया भी था, लेकिन आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विस्तार से जवाब दिया है एक एक बात का। मुझे जो समझ आ रहा है जितेंद्र, उसके बाद मैं ये कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इशारा किया है कि जनता का भला तो हर सरकार करना चाहती है, किसानों का भी भला करना चाहती है, लेकिन ये प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। और कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, चाहे वो गुरनाम सिंह चढ़ूनी हो, बातों ही बातों में, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन एक इशारा तो कर ही दिया कि ऐसे लोग किसानों का भला नहीं कर सकते, लोगों को तंग कर रहे हैं हाईवे जाम करके, जबकि सरकार कर रही है, एमएसपी बढ़ा रही है।
देखिए बिल्कुल कमल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि जो किसान हैं वो किसी भी तरीके से इस तरीके से जो नेता हैं उनके चंगुल में ना आए, या फिर चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो या फिर जो किसानों के नेता होने का पूरा दावा करते हैं उनकी बात हो। और साथ ही साथ यहाँ पर एक तंज जो है वो सहयोगी पार्टी के जो विधायक हैं जिन्हें शुगरफेड के चेयरमैन की जिम्मेदारी जो है वो दी गई थी, उनके इस्तीफे को लेकर के भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से साफ तौर पर कर दिया गया है, क्योंकि उनका ये कहना था कि अगर चेयरमैन उनको बनाया गया है तो उनका इस्तीफा जो है उनके पास आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वो इस्तीफा कहाँ भेजा है आज भी वो उस इस्तीफे को ढूंढ रहे हैं। तो सीधे तौर पर जिस प्रकार से रामकरण काला की तरफ से भी ये इस्तीफा दिया गया, या फिर दूसरी तरफ जो किसानों को लेकर के राजनीति हुई, हाईवे जाम हुआ, इन तमाम चीज़ों को लेकर के मुख्यमंत्री का यही कहना था कि लोकतंत्र की मर्यादाओं के साथ ही जो प्रदर्शन हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हाईवे अगर रोका जाता है तो वहाँ उससे केवल एक स्टेट पर नहीं बल्कि आसपास के स्टेट्स पर और एक लंबी जो लाइफलाइन है हर तरीके से कामकाज को लेकर के, लोगों की आवागमन को लेकर के वो बड़े तौर पर प्रभावित होती है। और घंटों तक रोड जाम करने के बाद भी इसकी जो याचिका है वो कोर्ट में लगाई गई। कोर्ट के आदेश के बाद फिर हाईवे को खाली कराया गया पुलिस की तरफ से तमाम किसानों को खदेड़ते हुए। तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री का यही कहना है, किसानों की जो मांगे हैं, किसानों के लिए 9 वर्ष के अंदर किस तरीके से काम किए गए, इस बात को भी मुख्यमंत्री जो है आज की इस प्रेस वार्ता के जरिए रखते हुए नजर आए। और उन्होंने इस बताया बात को ही भी मैं कि आगे किस बढ़ाना चाहता तरीके से 9 हूं। साल के अंदर। जितेंद्र, आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन जो इस बात का आप जिक्र कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं एक बार दर्शक वो बयान भी सुने। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैसे ये बताया कि सरकार किसान हितैषी है, एक बार वो भी सुन लेते हैं। मुख्यमंत्री का ये बयान भी काफी महत्वपूर्ण था कि जितना हम किसानों के बारे सोचते रहे हैं, आज सोच रहे हैं और आगे सोचेंगे, शायद अभी तक किसी ने किसानों के बारे में इतना सोचा हो। चाहे केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और चाहे उनका अनुसरण करते हुए हम भी जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यवस्थाएं खड़ी करते हैं, विभिन्न प्रकार की सहायता उनको देते हैं, तो वो कहीं भी पिछली सरकारों के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है। कुल 29,13,12,08,528 किसानों को, जिसमें 36,414 एकड़ ये सूरजमुखी है, और इसको अब जो है उनको भेजा जा रहा है भावांतर भरपाई योजना का 1,000 रुपया प्रति क्विंटल, प्रति एकड़ 8 क्विंटल का एक एवरेज लेकर के उनको भेज रहे हैं। चाहे उन्होंने अभी मंडी में बेचा है या नहीं भेजा है, एडवांस में उनको जाएगा और वो मंडी में बेच सकते हैं, किसी प्राइवेट एजेंसी को भी बेच सकते हैं, वो सरकारी PSU हैफेड को भी बेच सकते हैं। लेकिन अभी एक इंटरिम रिलीफ उनको 1,000 रुपया ये दिया जा रहा है। इसका मैं और बटन दबा करके इसका लॉन्च किया है, शुभारंभ किया है। तो भावांतर भरपाई योजना की भी यहां पर बात हुई है। मेरे सहयोगी चित्र मेरे साथ जुड़े हुए, लेकिन उससे पहले मैं आपको सुनवाना चाहता हूं सत्ता पक्ष के बाद विपक्ष की भी बात, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष क्या सोचता है, क्या कहता है, यही तो आप जानना चाहते हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने देरी नहीं लगाई मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बयान के बाद। बात हाईवे जाम की भी थी, बात किसानों के भला करने की भी थी। तो यही तो सवाल है कि किसानों का असली मसीहा कौन है। भूपेंद्र हुड्डा को भी सुन लीजिए। किसानों के साथ बड़ा भारी धोखा है। जब MSP 6400 रुपये है तो 6400 रुपये MSP है सूरजमुखी की, वो किसान क्या मांग रहे थे, वही कहते थे भाई MSP डिक्लेयर्ड है उसको दो, उसमें भावांतर का क्या मतलब। 6400 रुपये है, मार्केट में बिक्री है 4000, 4200, 1000 रुपये भावांतर भी देंगे तो क्या मायने भाई उसका, कीमत तो उनको दी। और यही मांग लिए किसान बैठे हैं जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ और 307 के मुकदमे बनाए, क्योंकि ये सरकार जो है हरियाणा में डबल P सरकार है, पोर्टल और पुलिस। पहले पोर्टल पकड़ा दिए किसान को, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, उन्हें दे दी भाई इतने सूरजमुखी वही हमने इतने वो हैं, मेरी फसल मेरी ब्यौरा देते रहे। और अब जब उन्होंने अपना MSP मांगी तो पुलिस का लाठीचार्ज किया। 12,000 में भावांतर दिया, गलत है, भावांतर धोखा है किसान के साथ। भाई पूरा 6400 मिलना चाहिए, 4200 रुपये कीमत मिल रही है, 1000 ये दे देंगे, 5200 रुपये, फिर भी मतलब 1200 रुपये कम मिले किसान को। ये जब BJP और इनेलो की सरकार थी, जब 2-5 का मिलता था, हमने तो फैसला किया था ये
कि 250 रुपये से किसी को चेक नहीं मिलेगा 250 रुपये से कम, तो इन्होंने 250 को 500 कर दिया। महंगाई इतनी बढ़ गई। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, संक्षेप में, समय की कमी है, थोड़ा सा दर्शकों को समझाइए। भावांतर भरपाई योजना की तो बात हो रही है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष यानी कि मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री, इन दोनों के बयानों में अंतर क्या समझा जा सकता है? दर्शक क्या समझ पा रहे होंगे और कैसे आप समझा सकते हैं? कौन है मसीहा किसानों का? देखिए, पहले विपक्ष की अगर हम बात करें तो अभी हमने भूपेंद्र हुड्डा को सुना कि किस तरीके से वो किसानों की जो बात है उसी में सुर से सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर से ये कहना है कि किसान एमएसपी के 6400 रुपये सूरजमुखी की फसल पर मांग कर रहा था और सरकार को वो देना चाहिए। ये बात किसान भी कह रहे हैं और इस वक्त विपक्ष भी इसी बात की मांग पर जो है वो किसान के समक्ष रख रहा है कि जो किसान मांग रहे हैं उन्हें मिलना चाहिए। अब सरकार के सामने आखिर क्यों ये फॉर्मूला निकालना पड़ा? सरकार के सामने इसको लेकर के क्या कुछ चुनौतियां या फिर परेशानियां थी? इसको लेकर के भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि स्मगलिंग हो रही है। जो सूरजमुखी है, पिछले वर्षों में जितनी सूरजमुखी पोर्टल पर दर्ज की गई थी उससे कहीं ज़्यादा, लगभग डबल जो है वो इस वर्ष जो है देखने के लिए मिली है। इसमें करीब 9,500 ऐसी रजिस्ट्रेशन है जिसको जांच के लिए भी भेज दिया गया है। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि जो जेन्युइन जो किसान है जिसने सूरजमुखी की फसल जो है वो बोने का काम किया है और उसे वो मार्केट में लाता है तो उससे ही इसका फायदा मिले, इसलिए भावांतर भरपाई योजना को वो लेकर के आए। और उनका ये कहना था कि जो बाहर के लोग हैं वो कहीं ना कहीं मिली भगत करके, क्योंकि 80 लाख एकड़ जमीन जो है वो पूरे हरियाणा के अंदर है और उसमें से केवल 17 लाख एकड़ ऐसी जमीन है जो पोर्टल पर रजिस्टर्ड होती है। और हरियाणा में अभी अगर हम बात करें तो जो सूरजमुखी को लेकर के जो फसल रजिस्टर्ड हुई है उसमें वो करीब 36,000 के आसपास एकड़ की जो जमीन है वो अप्रैल महीने तक हुई और उसके बाद मई में 18 मई के आसपास पोर्टल एक बार फिर खोला गया। उस वक्त अगर हम बात करें तो करीब 17,000 के आसपास जो है एक बार फिर 17,000 एकड़ के आसपास एक बार फिर से किसानों ने अपनी जो रजिस्ट्रेशन है सूरजमुखी को लेकर के कराई। तो सरकार के सामने तकनीकी दिक्कत यह है कि कुछ लोग जो है वो मिली भगत करके पोर्टल पर इन तमाम चीजों को ला करके फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए भावांतर भरपाई योजना को वो लेकर के आए हैं। सरकार का ये मानना है 1,000 रुपए भावांतर भरपाई योजना के और 4800 रुपए हैफेड के अगर मार्केट में किसान जाता है तो उसे कुछ इससे अधिक देना पड़ेगा, तभी किसान की जो फसल है वो प्राइवेट प्लेयर खरीद पाएंगे, क्योंकि सूरजमुखी की यानी सरकार ने अपना फॉर्मूला बताया है और कैसे किसानों की मदद सरकार कर सकती है, ये सब कुछ देखा गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ जितेंद्र, आपने बहुत कुछ समझाया।